हेलो फ्रेंड्स, 10वीं के रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में ये सवाल रहता है, करें तो करें क्या। क्योंकि बेहतरीन जीवन के लिए एक अच्छी नौकरी होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुनने चाहिए। किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा आर्ट, तो किसी ने कहा कॉमर्स से बेस्ट तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछे मुझे क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। लेकिन अगर ये कोई सवाल भी करे तो कंफ्यूज हैं कि इस सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल हॉट क्वेश्चन सिटी पर। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हॉट क्वेश्चन सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। 10th के समय हमको सोच लेना चाहिए कि मुझे आगे क्या बनना है, कि मुझे पायलट बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मुझे क्लास 11th में ये चुनना है कि मुझे साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। मगर साइंस लेना है तो उसमें से भी बायोलॉजी लेना है या फिर मैथ्स लेना है। अगर आपको ये सब चुनने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिसमें आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारे अंदर एक एबिलिटी और एक इंटरेस्ट होता है। एबिलिटी कोई चीज़ को ले लेना है। जैसे आपको कोई एक टास्क दिया गया है कि तुम्हारे पास 10 मिनट हैं और ये 10 मिनट में आपको 5 लोगों को 15 मीनिंग या फिर 10 मीनिंग सुनाने हैं। आई एम श्योर 5 लोगों को दिया जाएगा जिसमें से 3 या 4 लोग याद करेंगे, बाकी लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एबिलिटी टेस्ट हुआ, यानी कि आपकी एबिलिटी टेस्ट है। इस बार जो है आपका एक अलग साल रहा, क्योंकि आपका स्टूडेंट जो लाइफ होता है उसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो है सबसे मेन पॉइंट होता है। इस बार जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुए नहीं, तो मन में वो वाली फीलिंग नहीं रही जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम रहती है। पर आपको उस तरह सारी चीज़ों को सोच लेना है जैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि आपने अब तक देखा होगा कि 8 से 9 तक, 9 से 10 तक आते वक्त 10वीं एक ऐसा निकल जाता है जैसे मानो हमने 10वीं किया ही नहीं। आई एम श्योर आप सुनिश्चित करेंगे कि आपकी एबिलिटी क्या है, ये पहले सोच लेना है या ये आपको जान लेना है। एबिलिटी सोचने के बहुत सारी सिंपल तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। आपने एग्जामिनेशन कैसे दिया, आपने एग्जामिनेशन कैसे अटेंड किया, इस बार आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, आपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की। आपसे पहले बोल दिया है, आपको सोच लेना है कि मेरा एक एग्ज़ाम हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस बार जो है आपका एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है, तो ये चीज़ सोच के चलना है कि आपका एग्ज़ाम जो है हुआ है। क्या आपने पढ़ाई की, आपने अच्छे से मैथ पढ़ा, क्या आपने साइंस में अच्छे से कवर किया, आपने इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ा। ये चीज़ें आपकी एबिलिटी हो जाती हैं। फिर आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका किस सब्जेक्ट में है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कि आपका इंटरेस्ट मैथ में है, कि बायोलॉजी में, कि आर्ट में, या फिर आपकी कॉमर्स के साइड में। अगर बात 10 वर्ष पहले की बात करें तो आपको साइंस वाले स्टूडेंट को एक अच्छी नज़र से देखा जाता था और आर्ट्स वाले एक गैर गुजरे माने जाते थे। क्योंकि आर्ट्स पढ़कर क्या करोगे, ये बोला जाता था कि आर्ट्स पढ़कर क्या करोगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज अगर आप कुछ भी अच्छे से पढ़ते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। शर्त बस ये है कि आप वो चीज़ अच्छे से पढ़ें और मेहनत से करें। तो हम जान रहे थे आपका इंटरेस्ट। फिर आपका आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और एबिलिटी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर आपकी एबिलिटी बहुत अच्छी है मगर आपका इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री और इंग्लिश में है और बाकी फ्रेंड्स कह रहे हैं अरे आपको मैथ्स लेना है या आपको साइंस लेना चाहिए, मगर मेरा मन कह रहा है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है। आप में एबिलिटी ऐसी है कि आप साइंस ले रहे हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है समाज सुधार बनने का है, आईपीएस या फिर आईएएस बनने का है। अरे भाई, जब तुम्हारा इंटरेस्ट समाज सुधार बनने का था तो फिर आपने डॉक्टरी या फिर इंजीनियर क्यों चुनी? क्योंकि उसकी एबिलिटी जो थी उसकी अलग थी। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट चुनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी एबिलिटी और आपका इंटरेस्ट। फिर आपका अगला सवाल आता है, अगर आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है या आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से और आप आगे पढ़ाई आप एक अच्छे लेवल से करना चाहते हैं, इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप जो पढ़ना चाहते हैं या चुनना चाहते हैं उसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आपको ये सब जानना है तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ जो है बता दूंगा। अगर आपका कोई डाउट या आपका कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपको जल्दी कमेंट करूंगा।
तो फ्रेंड्स अगली वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। नमस्कार फ्रेंड्स।